की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी जितने का चेक आपने कहा था मैंने बना दिया है। आपसे दोस्ती है, वरना इतने पैसे कोई किसी को नहीं देता। एक कप चाय बनाने में कौन से पहाड़ टूटने थे बेटा? अम्मी, मैं घर में अकेली थी और वो यूं अचानक आ गया, इसलिए मैं घबरा गई। शोभे की हाथ देखकर बड़ी हैरत सी हो रही। वो सीमी शहीद की घड़ी यहाँ पे रह गई थी, तो बेटा तुम वही लेने आए हो ना? एग्जैक्टली आंटी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। ओह, तुम अपनी घड़ी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अम्मी, अम्मी नाश्ता दे दे, देर हो रही है। हाँ बेटा, ला रही हूँ, बस आ गई। आ गई। रायमा, वैसे तुम्हारी बचपन से आदत है, कभी भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी। अच्छा ये बताओ, आज तुम यूनिवर्सिटी से कब तक आओ? 2 बजे तक आऊंगी। क्यों? आज मेरी छुट्टी है, मैं सोच रही थी कि हम शादी की शॉपिंग कर आए। तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें लेनी है मैंने, और अपने लिए भी कुछ सामान लेना। अम्मी, आप फजूल में खर्चा कर रही हैं। आपकी साड़ियाँ रखी हुई है ना, मैंने सोचा है कि मैं उसी में से कोई ड्रेसेस बना लूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सबसे खूबसूरत लगे। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं सबसे अच्छी लगूंगी। अम्मी, वो आपने एक शफून की साड़ी नहीं रखी हुई? मैं सोच रही हूँ कि मैं उसकी शर्ट और दुपट्टा बना लूंगी, और सिल्क की जो सलवार है वो आप ले आइएगा। हो गए कपड़े तैयार? मैं ये देख रही हूँ कि मेरी रायमा कितनी किफायतशार हो गई है। नहीं बेटा, मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हैं, उससे हमारे जोड़े आराम से बन जाएंगे। आप फजूल में खर्चा कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में कर रही हूँ। बस तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों दोपहर तक निकल चलेंगे। अच्छा, आपको याद है ना कि हमें समिया के लिए गिफ्ट खरीदना है। हालांकि हमारा गिफ्ट उसकी शान के मुताबिक नहीं है, और हो सकता है कि वो गिफ्ट देने से मना कर दे, लेकिन फिर हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है। बेटा, जिसका जितना ज़र्फ होता है वो वैसे ही देता है। हमारा जो ज़र्फ है हम वही करेंगे। मैंने सोचा है कि वो मेरा छोटा सेट है ना, वो मैं दे दूँ, वो सीमी को भी बहुत पसंद है। एक मिनट, आप उस सेट की तो बात नहीं कर रहे जो अब्बू ने आपको एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था? हाँ बेटा, वही सेट है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इज्जत के पीछे सब कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी पप्पो का तो तुम्हें पता है ना, उन्हें ये एहसास नहीं है कि उनकी बेवा भाभी है। अगर मैंने नहीं दिया ना तो सीमी पूरी जिंदगी मुझे ताने देती रहेगी, हजारों बातें सुनाएगी मुझे। मैंने तो सोचा था कि ये सेट तो मैं तुम्हारी शादी पे दूँ। वैसे चले, अच्छा ही कि आप वो सेट ना समिया को दे दें। मेरी तो शादी में बहुत टाइम। बेटा, ये किसी को भी पता नहीं है कि अल्लाह कब किसके साथ किसका नसीब खोल दे या जोड़ दे। वैसे तुम जल्दी आ जाना ताकि हम फ्रेश होके निकल जाएं। जी ठीक है, आप खाएं तो सही। नदीम ने इतनी बड़ी रकम उठा ली और वो ये समझता था कि ये राज दब जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात निकल। बात तो निकलनी थी ना वो। चचा जान ने जिसे दोस्त समझ कर इतने पैसे लिए, उसने चचा जान की दोस्ती को नहीं बल्कि हमारी कंपनी को देखा। किसी ना किसी तरह से तो उसने बात हम तक पहुंचानी थी। समझ में नहीं आता कि नदीम आखिर करना क्या चाहता। अब अगर चचा जान ने फैसला कर ही लिया तो आप क्या कर सकते हैं, पैसे तो उन्होंने ऑलरेडी उठा ही लिए। और वैसे भी वो अपने तजुर्बे और अरबाज की बातों के अलावा किसी को कुछ समझते नहीं। उसके बच्चे उसे बर्बाद कर रहे हैं।
वो तो बड़ों को कुछ समझते ही नहीं। वैसे वो मेरे ख्याल से कसूर तो इसमें भी चचा जान और चची जान का ही है। खैर आप टेंशन ना लें, चचा जान ने और अरबाज ने यकीनन कुछ सोच कर ही पैसे उठाए होंगे। काश उसकी ये सोच मुझे भी नजर आती। मुझे उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा है। अच्छा वो हम चलते हैं, आप डायरेक्टली मीटिंग में पहुंच जाइएगा और फिर लंच वहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑफिस में तुम्हारे चचा नदीम मिले तो उनसे पैसों के हवाले से कोई बात ना करना। जी चलो। ये क्या, बस ये 5 सेट? नहीं बहन, ये तो तैयार होकर आए हैं। 2 मेरे हैं और एक समिया की दादी का है। अच्छा फिर ठीक है। वो एक और बात थी। हाँ जी जी कहिए। वो दरअसल हमारी ज्यादातर शादियां जो हैं वो अपनों में होती हैं। आप लोग गैर हैं ना, इसलिए रस्मों रिवाज ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं। देखिए आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर कोई बात बताऊं आपको तो? अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अब तो हम एक ही खानदान हैं, इसमें कैसा पर्दा। वो दरअसल हमारी रस्म है जी के सास को 10 तोले का सेट, 2 भारी वाले कंगन और अच्छे अच्छे जोड़े दिए जाते हैं पहनावे के लिए। आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखे ना खानदान वालों की नजरें लगी हुई हैं कि खानदान से बाहर हम शादी कर रहे हैं। जी जी बहन, आपकी ये रस्म भी पूरी हो जाएगी। देखिए कबीर की तो कोई बहन है नहीं, तो आप यूं कीजिएगा कि आप मेरी दोनों नंदों को ना 2 अच्छे वाले सूट और कंगन दे दीजिएगा। आप समझ रही हैं ना? जी जी, आप फिक्र ना करें, आपको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। हम आपकी सारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है कि समिया को मैंने अपनी बहू मान ली है, अगर इसे कोई ताना देगा तो दुख तो मुझे ही होगा ना। दरअसल मैं अपनी बेटी को सारे खानदान के सामने महारानी बना के रखना चाहती हूँ। ओह आंटी, सो स्वीट। भाई रिश्ते में तो मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मगर मोहब्बत तुमसे मैं बिल्कुल माँ बेटी वाली करती हूँ। हाँ बता रही हूँ अभी से। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ ना बेटा, लेकर आओ कुछ खाने के लिए, जाओ। अरे क्या जरूरत है? अरे नहीं, आप ऐसी ही चली जाती हैं हमेशा। ये आपने खुद से बनवाए हैं? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। मम्मी देखा आपने उनके घर में शादियों पे पैसा कैसे खर्च किया जाता है। हर एक की ख्वाहिश पूरी की जाती है। और एक हमारा घर है जिसमें सिर्फ ताया अब्बू की जिद पूरी की जाती है। अरे वो घर अब तुम्हारा भी तो हो जाएगा। कबीर उनका इकलौता बेटा है, वहां तो तुम्हारी हुक्मरानी चले ही चले। आखिर वहां जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है ना। मैंने ऐसे ही तो कबीर से शादी का फैसला नहीं किया, जान छिड़कता है मुझ पे जान। अरे उसकी अम्मी को तो आपने देखा ही है, कितनी मोहब्बत करती है मुझसे। सही कह रही हो, उनकी मोहब्बत तो वाकई है। अरे इसीलिए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी फैमिली की सारी रस्में पूरी करूं।
जो कुछ भी उसके पास जाने वो बाद में मेरा ही तो होगा। कबीर की हर चीज पे और उसकी मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक है। पता है बहुत अच्छी शॉपिंग हुई है हमारी। चलो शुक्र है, मेरी तो अच्छी हुई है। अरे शहीर, अम्मी आओ मिलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तुम यहाँ पे कैसे? वो एक्चुअली मैं, अब्बू और वसी एक लंच के लिए आए हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शादी की शॉपिंग करनी थी, इस सिलसिले में आए। वाओ, तो अगर शॉपिंग कंप्लीट होगी तो हमारे साथ लंच करें ना, उसके बाद हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे। इसी बहाने आपके घर में चाय मिल जाएगी जो आपके गैर मौजूदगी में मिलती नहीं। अरे बेटा, तुम्हारा अपना घर है, 100 दफे आओ, चाय भी मिल जाएगी। ऐसे तो नहीं आ सकता ना, आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ भूलना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को ड्रॉप करने जाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी ना। अम्मी रिक्शा आ गया, चले। अच्छा, फहीम भाई को मेरा सलाम अम्मी रिक्शा निकल जाएगा, ओके, अल्लाह हाफिज। रिक्शा गाड़ी पसंद नहीं आई, चॉइस अपनी। तुम नाराज हो गए? नहीं, इसमें नाराज होने वाली क्या बात? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया और तुमने एक शर्त के बिना पे मुझे मना कर दिया। ऐसा नहीं है कबीर, मैं भी कब से तुम्हारे इस तोहफे का इंतजार कर रही थी। दिल से चाहती थी कि तुम मुझे ये तोहफा दो। मैं तो ख्वाबों में भी इस पल को देखती थी। और जब वो पल आ गया, तुमने क्या किया? वही जो मुझे ठीक लगा। तो फिर ठीक है, मैं अपनी अम्मी को जाके कह देता हूँ कि वही तुम्हें ये अंगूठी पहनाए, फिर चाहे जितने भी दिन लग जाए। दिन क्यों लगेंगे? और क्या तुम भी ये चाहते हो कि इस खुशी के पल को तुम अपनी अम्मी से छुपाओ? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, तभी तो तुम्हें अंगूठी पहना रहा था। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें अंगूठी अभी पहना, ताकि तुम्हें पता लगे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और जब मैं अपने सारे मसलों से फारिग हो जाऊं और अम्मी को लगे कि अब उनको हमारी शादी कर देनी चाहिए, तो खुद आके तुम्हें तुम्हारे घर पे अंगूठी पहना। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी के मसलों और मजबूरियों की परवाह ना करूं। मैं जानती हूँ आंटी तुम्हारे बिजनेस की वजह से शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी, इसीलिए तुम्हें वक्त चाहिए। तो मैं वो वक्त तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने को तैयार नहीं। लेकिन शायद तुम उस वक्त तक इंतजार ना कर सको। मुझे अपने पूरे बिजनेस को सही करना है जो मेरे रिश्तेदारों ने खराब किया, और उसमें न जाने कितना वक्त लग जाए।
अगर एक जिंदगी भी गुजर जाए तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी वफा और मोहब्बत पर यकीन करते हुए ये जिंदगी गुजारूंगी। और मैं चाहूंगी कि जब तुम्हारी अम्मी अपनी खुशी से मुझे लेने के लिए आए तो मेरे दिल में इस बात की खुशी हो कि मैंने उनके बेटे के फर्ज को अपनी मोहब्बत के हाथों कत्ल नहीं किया। मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? तुम्हें पता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आता कि मैं इतना खुशकिस्मत हूं। तो यकीन कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ और हमेशा रहूंगी। बस अब जल्दी जल्दी से अपने वादे, अपने काम, अपने गोल्स पूरे करो और इस सारे मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कंफर्म है कि वो कबीर ही था? हाँ यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने उन्हें बहुत क्लोजली देखा है। मतलब चचा चच्ची और समिया जिसको पसंद करते हैं वो किसी और भी पसंद करता है? पसंद? वो तो उस लड़की को अंगूठी पहना रहा था। उस लड़के पे मुझे पहले ही शक था। मेरी इंसान शनासी अभी गलत नहीं हुई। शहीद, तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? मैं उस लड़के को ऐसा सबक पढ़ाता कि सारी जिंदगी याद रखता वो हम भला इस मामले में क्या कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अभी नदीम के घर जाकर बताते हैं कि उसके दामाद की करतूत क्या है। वो लड़का और उसकी फैमिली मुझे एक आंख नहीं भाती। चलो हाँ। अबू, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इस तरह जाके चचा जान और चचा जान को बताएंगे उन्हें बुरा लगेगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा। क्या एक फ्रॉडी लड़के को नदीम का दामाद बनता देखकर बर्दाश्त कर लो? चलो आओ। समिया अगर अपने सर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो बजाय रोकने के उसे मजीद तेज धार लगा के दे रहे। लेकिन भाई साहब, हो सकता है कि शहीद को कोई गलतफहमी हुई हो। देखो सीधी, तुम्हें अगर मेरे तजर्बे पे भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन मेरे बेटे शहीद की आंखों पे शक मत करो। आप ऐसे खामोश क्यों खड़े? शहीद, क्या वो वाकई कबीर था? जी चाचा जान। झूठ बोल रहा है ये। ताया अबू, जब आपने देखा कि हिस्सा ना देने पे भी मेरा ये रिश्ता नहीं टूट रहा तो आपने कोई दूसरी कहानी कर ली। वाह ताया अबू, आप चाहते क्या है? क्या मिलेगा आपको मेरी और कबीर की शादी तोड़वाकर? आप कुछ भी कर लें, मैं आपके दोनों बेटों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। समिया, ताया पे की बात तो सुन लो। अरे क्या सुने हम? सिर्फ शक की बुनियाद पर रिश्ता खत्म कर दें, वो भी सिर्फ एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में नजर आने पर? नजर आने पर नहीं, मैंने उसे अंगूठी देते हुए देखा है। और कुछ है शहीद तो वो भी बोल दो, कह दो कि तुमने उनको कोर्ट में भी देखा था। तुम कुछ भी कर लो, शादी में कबीर से ही करूंगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? अरबाज, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हम बर्बाद हो गए, सब लूट गया। मेरा पार्टनर सारे पैसे लेके भाग गया। उसने मेरे साथ धोखा किया है। और वो चेक जो मैंने तुम्हें दिया था, वो चेक भी लेके चला गया। उसने मेरे साथ धोखा किया है। हेलो, क्या कह रहे हो तुम? ये मैं करता हूं कुछ। अबू, पुलिस ने हमारे ऑफिस में छापा मारा है, सारे रिकॉर्ड्स उठा के ले गए। मेरे नाम का भी वारंट आज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अम्मी, लिखो। सिमी, अपने आप को संभालो। फोन करो डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को फोन कर। सिमी, अपने आप को संभालो। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। इन 2 दिनों में तुम्हें कहीं ना कहीं छुपना होगा, क्योंकि तुम्हारे रेस्टोरेंट निकल चुके हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फिल्मों में देखा था कि माएँ बड़ी जालिम होती, लड़के को सारी जिम्मेदारियां देकर उसकी शादी की राह में रुकावटें खड़ी कर देती हैं।
तो बस यही कहानी मैंने उसे सुना दी। तो कहती है कि अपनी माँ का ख्वाब पूरा करो, बिजनेस करो, फिर शादी करें। नदीम क्या हुआ? नदीम नदीम, नदीम हौसला रखो। नदीम